हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सारे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम कैरी ऑन कर रहे हैं प्लस टू क्लास अकाउंटिंग, और प्लस टू क्लास अकाउंटिंग में हम कर रहे हैं रेशोज, राइट। तो रेशोज में अभी तक हमने ये किया कि रेशोज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, और कौन सी अकाउंटिंग में ये आती है रेशोज में। और हमने किया करंट रेशो, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। एंड देयर आफ्टर वी हैव गोन फॉर क्विक रेशो, हमने क्विक रेशो भी कंफर्म कर लिया, ठीक है, और ये भी हमारा खत्म हो गया। करंट रेशो और क्विक रेशो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद भी कई रेशोज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो, राइट, डेटर्स टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ठीक है। तो ये सारी रेशोज बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखते हैं, कोशिश करते हैं इनको सीखने की कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे कर सकते हैं आप लोग पेपर में, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सीधा न्यूमेरिकल लेते हैं, राइट। मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है, और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और कौन सी अप्रोच आपको यूज करनी है। सो लेट्स जस्ट हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है टोटल एसेट्स। अच्छा, बैलेंस शीट तो सभी बच्चों को बनानी आती है, राइट। तो बैलेंस शीट में हम क्या रखते हैं, यहाँ पे एसेट्स होते हैं हमारे। एसेट्स का टोटल हमें गिवन है विच इज 10 लाख, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स मेरे पास गिवन है। टोटल डेट, अच्छा टोटल डेट दे रखा है, उसमें से करंट डेट मेरे पास ये है। तो टोटल डेट अगर मेरे पास 8 लाख रुपीज है, ठीक है, ये डेट है मेरे पास। तो और डेट के साथ और क्या आता है, इधर कैपिटल आता है, राइट। जैसे शेयर होल्डर्स फंड लिख दूं, कैपिटल लिख दूं, वही आता है इधर, ठीक है, बैलेंस शीट में, रिमेंबर। तो तभी दोनों साइड 10 लाख रुपीज होंगे, राइट। तो हमें ये पता लग गया दैट कैपिटल विच मीन्स इक्विटी, इक्विटी क्या होता है, ऑनर्स फंड, ठीक है, ये हमारा कैपिटल फंड होता है, ठीक है, ये हमारी कैपिटल होती है, ठीक है ना। जो हमारा खुद का पैसा होता है दैट इज इक्विटी, एंड डेट होता है आउटसाइडर्स फंड, आउटसाइडर्स फंड, ठीक है। या फिर हम इसे लॉन्ग टर्म डेट भी कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डेट अपॉन इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए अभी देखिए हमारे पास डेट गिवन है विच इज 8 लाख रुपीज, ठीक है, जिससे मेरी कैपिटल निकल के आ गई, ठीक है। तो अगर मेरी कैपिटल मेरे पास 2 लाख रुपीज आ गई, ठीक है, इट इज गिवन, इट इज फॉर श्योर। डेट मेरे पास कितना है, 8 लाख रुपीज का मेरे पास क्या है, डेट है, ठीक है। और उस डेट में से भी, ठीक है, उस डेट में से भी मेरे पास जो करंट है दैट इज 4 लाख रुपीज। तो अगर 4 लाख मेरे पास करंट है, वो मैं रिड्यूस कर दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा, 4 लाख। ये मेरे पास क्या बचा, लॉन्ग टर्म डेट, राइट। तो अब मेरे पास वैल्यूज आ गई, लॉन्ग टर्म डेट इज 4 लाख, कैपिटल इज 2 लाख, विच मीन्स दोनों ही चीज मेरे पास आ गई। तो डेट इक्विटी रेशो बिकम्स, डेट मेरे पास कितना है, 4 लाख रुपीज, राइट, एंड इक्विटी मेरे पास कितनी है, 2 लाख रुपीज, ठीक है। मैं फटाफट सॉल्व करूंगा, ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, 2:1। सो हेयर इन दिस क्वेश्चन वी कैन फाइंड आउट डेट इक्विटी रेशियो। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया तो ये इसी तरीके से, इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन आएगा। मेक श्योर कि आप बैलेंस शीट के कंसेप्ट जो है आपको आते हो। अगर आपकी बैलेंस शीट के ऊपर कमांड है तो आपकी रेशियोज के ऊपर भी डेफिनेटली कमांड होगी ही, राइट। तो आपको बैलेंस शीट का पता होना चाहिए, बैलेंस शीट में से ही हम रेशियोज और कैश फ्लोज दोनों ही मास्टर कर सकते हैं, राइट। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज वर्किंग कैपिटल रेशियो दे रखी है। वर्किंग कैपिटल रेशियो मेरे को फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, राइट। तो नेट सेल्स, देखो टोटल सेल्स मेरे पास कितनी गिवन है, टोटल सेल्स है मेरे पास इधर 30,50,000, राइट। ये मेरे पास टोटल सेल्स है। और अगर इसमें से मैं सेल रिटर्न माइनस कर दूं, रिटर्न्स माइनस कर दूं मैं, विच इज ऑफ 50,000, तो मेरे पास
नेट सेल्स निकल के आ जाएगा। सो नेट सेल्स बिकम्स 30 lakhs। ठीक है, इसमें हमें ये पता करते हैं कि वर्किंग कैपिटल के हिसाब से सेल्स कितनी जल्दी जो है वो चेंज हो रही है, राइट। तो नेट सेल्स मेरे पास निकल के आ गई 30 lakhs। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज आर वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स मेरे पास कितने हैं? 9 लाख रुपीस। ठीक है, करंट लायबिलिटीज मेरे पास कितनी है? 3 लाख रुपीस। ठीक है, और मैं माइनस करूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 लाख रुपीस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय वर्किंग कैपिटल। सो अभी कुछ नहीं करना है, इसी रेशियोज में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो, इट बिकम्स 30 lakhs डिवाइड बाय 6 lakh, राइट। तो इट बिकम्स 5 times। ठीक है, तो ये मेरी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगी। क्लियर? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, बट यू शुड नो टू क्रैम द फॉर्मूलाज। ठीक है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, वंस यू हैव मास्टर योर फॉर्मूले, आपके क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से पेपर में हो जाएंगे, राइट। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमारे पास कितनी गिवन है? 4 टाइम्स है। ठीक है, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होती है हमारे पास? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। ठीक है, और एवरेज डेटर्स क्या होते हैं? एवरेज डेटर्स होते हैं ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2। दिस इज एवरेज डेटर्स। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास दे रखा है 20%। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या है? देखिए, अगर आपकी कॉस्ट, लेट से फॉर एन एग्जांपल, आपकी कॉस्ट अगर 100 है, आपका उसमें प्रॉफिट जो है वो 20 है, तो सेल्स कितनी होगी? सेल्स होगी आपकी 120, राइट। एम आई करेक्ट? कि सेल्स आपकी प्रॉफिट जुड़ने के बाद आती है, राइट। कॉस्ट में 100 में 20 जुड़ने के बाद आपकी सेल कितनी आती है? 120। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दे रखा है मेरे पास? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब कॉस्ट ही मेरे पास कितनी गिवन है? 2 लाख रुपीज। नाउ 2 लाख रुपीज इट इज गिवन, मेरे को सेल निकालनी है। तो यहां से आप लोग हमेशा एक चीज याद रखना, ये चीज, ठीक है, दिस इज बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर आपके पास कॉस्ट आपने इतनी लेट करी है, प्रॉफिट जुड़ने के बाद सेल इतनी बनेगी, और आपको अगर सेल निकालनी है तो आप क्या करेंगे? 2 लाख के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप 120, और डिवाइड किससे करेंगे? जो चीज आपको गिवन है विच इज 100। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, तो इट बिकम्स 2,40,000। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेल्स। सबसे पहली चीज तो ये आपको समझनी है, ठीक है, कि सेल्स आपकी कैसे निकलेगी। क्लियर? वन थिंग इज क्लियर कि आपकी सेल कैसे निकलेगी। अब सेल इतनी है, और यहां पे कैश सेल क्या बोल रखा है कि कैश सेल जो है 1/3 है क्रेडिट सेल का। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, इसके बाद वाला प्रोसेस जो है थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। ठीक है, हम क्रेडिट सेल्स का कैश सेल जो है 1/3 है क्रेडिट सेल का, तो क्रेडिट सेल को मैं मान रहा हूं 3 of x। ठीक है ना, 33 1/3% की वैल्यू क्या होती है? जरा ध्यान से देखिए, 33 1/3% को हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज एज गुड एज 33.33%। ठीक है, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये बनेगा 99 प्लस 1 100/3%। ठीक है, और परसेंट को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 100/300 बन जाएगा, ये कट जाएगा, ये मेरे पास क्या बनेगा? 1/3। दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ 33 1/3%। तो here we can say कि 33 1/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/3 होती है। तो क्रेडिट सेल को मैं क्या मान रहा हूं? 3 of x। ठीक है, कैश सेल क्या हो जाएगा? कैश सेल्स हो जाएगा इसी का 1/3। ठीक है, तो इसी का 1/3 मतलब x। ठीक है, तो क्रेडिट सेल और कैश सेल, टोटल सेल मेरे पास कितनी है? 2,40,000, राइट। तो अब मैं ऊपर से ये वाला सब कुछ साफ करने वाला हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, सो नाउ
नाउ अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर हमारे सामने होगा। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी मेरे पास क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल इज इक्वल टू टोटल सेल्स होता है, राइट। तो क्रेडिट सेल मैंने 3x मान लिया, कैश सेल मेरे पास x हो गया इज इक्वल टू 2,40,000, इट बिकम्स 4x इज इक्वल टू 2,40,000। ठीक है, और 4 से काटूंगा कितना हो जाएगा 60,000। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू विच मीन्स कैश सेल इज 60,000। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर कैश सेल इतना है तो क्रेडिट सेल कितना होगा 1,80,000, क्योंकि दोनों का टोटल कितना है 2,40,000, राइट। तो मेरे को क्या चाहिए यहां से, क्रेडिट सेल्स ही चाहिए मेरे को, राइट। तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स कितनी निकल के आ गई मेरे पास यहां से 1,80,000। क्लियर। अब हम इसको अपने फॉर्मूले में लगाएंगे, ठीक है, और आंसर हमारे सामने होगा, राइट। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बेसिकली हमने मॉडरेट और सिंपल क्वेश्चंस पहले ले लिए, तो हो सकता है कि पेपर में एग्जामिनेशन में एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए, तो आपको वो भी तो करना आना चाहिए, राइट। तो अब मेरे पास नेट क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई 1,80,000, दिस इज माई नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्लोजिंग डेटा 20,000 मोर है बिगनिंग से, ठीक है, और मेरे को इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर ही बताने हैं कि कितने हैं। ठीक है, मेरे को यही बताना है। ठीक है, तो ओपनिंग डेटर्स को मैं x मान लेता हूं, लेट ओपनिंग डेटर्स इज इक्वल टू x, क्लोजिंग कितने हो जाएंगे x प्लस 20,000। ठीक है, और एवरेज है तो डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितनी दे रखी है रेशियो, इट इज 4 टाइम्स, राइट। तो अब हम क्वेश्चन को करें आगे, राइट। तो इसको इस 2 को फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या बनेगा 1,80,000 मल्टीप्लाई 2, ये चीज इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन बनेगी 2x प्लस 20,000। तो 2 टाइम्स हो जाएगा और 2 से ये कटेगा कितने पे 90,000 पे, राइट। प्लस के 20,000 इस साइड आके क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 90,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 2 ऑफ x, तो ये कितना बनेगा दैट इज 70,000, 70,000 डिवाइड बाय 2 विच इज x, ये कितना बनेगा डिवाइड होने के बाद 35,000। इट मींस कि मेरे ओपनिंग डेटर्स कितने आ गए, ओपनिंग डेटर्स मेरे पास यहां से निकल के आ गए 35,000, राइट, एंड क्लोजिंग वाले उससे 20 ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, सो ओपनिंग डेटर्स मेरे पास निकल के आए 35,000 के, ठीक है, बिकॉज इट इज x, और क्लोजिंग वाले उससे 20,000 ज्यादा है, तो इट बिकम्स 35,000 प्लस 20,000 विच इज 55,000। दीज आर क्लोजिंग डेटर्स। क्लियर। तो इस तरीके से अगर पेपर में क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको बस थोड़े से कंसेप्ट पता होने चाहिए मैथ्स के। ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यदि 2 लाख है, ठीक है, एक बारी मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूं आपको क्वेश्चन, कि अगर 2 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, 20% ज्यादा है, विच मीन्स 40,000 का प्रॉफिट है यहाँ पे, तो मेरे पास सेल कितनी आएगी 2,40,000। अब 2,40,000 की सेल में कुछ कैश सेल होगी, कुछ क्रेडिट सेल होगी। अब कैश सेल इज 33% ऑफ क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल को 3x मान लो, वो क्या बन जाएगा x, राइट। तो टोटल किसकी वैल्यू आ गई 4x की वैल्यू आ गई, और ये कटेगा 4 6 टाइम्स 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60,000। अगर x 60,000 है तो क्रेडिट सेल कितनी होगी 1,80,000, तो क्रेडिट सेल 1,80,000 होगी, राइट। तो 1,80,000 हो गई और मेरे पास नेट क्रेडिट सेल चाहिए थी, मेरे को नेट क्रेडिट सेल मेरे पास आ गई। ठीक है, नेट क्रेडिट सेल आते ही 1,80,000 डिवाइड बाय x प्लस 2x प्लस 20,000 ही लिख देते हैं, क्योंकि दोनों x प्लस होंगे, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपका मतलब है कि आप जैसे मर्जी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 90,000 ये बचेगा, माइनस हो जाएंगे 70,000 होगा, और डिवाइड होकर कितने बचेंगे आपके 35,000, और उसमें 20,000 जुड़ने के बाद ये बन जाएगा 55,000, राइट।
सो यू डोंट नो कि पेपर में क्वेश्चन किस कैटेगरी का कितना % डिफिकल्टी लेवल पेपर में आ जाए, राइट? तो मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि प्रिपेयर फॉर वर्स्ट एंड होप फॉर बेस्ट, ठीक है? तो आपको बुरे के लिए तैयार रहना है और अच्छे की हमेशा आशा करनी है, राइट? तो जितनी इंपॉर्टेंट रेशियोज थी वो हमने कोशिश करी कि सारी इंपॉर्टेंट रेशियोज को हम कवर कर लें, राइट? तो फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होगा, ठीक है, आई वुड लव टू हैव योर कमेंट्स बिलो। तो वो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर लिए जाएंगे, राइट? तो पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।